हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन बी रिच। और मैं एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा और रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसी के बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू, कहीं ना कहीं होता है कि मैं भी वो चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर सकूँ और कहीं ना कहीं आपसे एक अच्छा कनेक्शन बना सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो स्टोरी है और जो बुक है, मैं पहले उसको मेंशन कर देता हूँ। जो बुक है, उस बुक का नाम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा है जिसके दो डैड हैं, एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है। और दोनों का ही रोल होता है उसकी पूरी अपब्रिंगिंग में। और दोनों अपने अपने आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग उसे गाइड करते रहते हैं समय समय पे। और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली मुझे बात माननी किसकी चाहिए, मैं अपने रिच डैड की बात सुनूं या पुअर डैड की बात सुनूं। और अगर मैं किसी एक की बात सुनता हूँ, किसी और की बात टालता हूँ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। सो उसका जो पूरा बचपन है वो उसी स्ट्रगल में जाता है कि आखिर मैं किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि मेरे कौन से डैड सही बात कर रहे हैं। ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब जो बच्चा होता है वो 9 ईयर्स का होता है, तो स्कूल वो जाता है। ठीक है। जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड सर्कल होता है। और उस फ्रेंड सर्कल में एक लड़की होती है जो अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करती है अपने घर के बीच के पास, जो उसका बीच के पास घर होता है, वहाँ पर इनवाइट करती है कि हम लोग सब लोग मिलेंगे, वी विल टॉक एंड वी विल पार्टी। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। बट उस पॉइंट पे उस लड़के को वो नहीं बुलाती है। ठीक है। जिसका नाम रॉबर्ट है। ठीक है। जब वो उसे नहीं बुलाती है तो लड़का जो होता है बड़ा टेंशन होता है। और उसका एक फ्रेंड होता है माइक, वो उसको भी नहीं इनवाइट करते हैं। तो दे बोथ आर डिसअपॉइंटेड। वो दोनों सोचते हैं कि यार हम गरीब है ना, इसलिए हमें कोई नहीं बुलाता है। तो अब उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि हमें भी अमीर बनना है। ठीक है। तो वो चीज़ उसके दिमाग में कंटिन्यूसली चलती है और वो घर आता है और अपने रिच डैड के पास जाता है। ठीक है। तो और वो उनसे पूछता है कि हाउ कैन वी बी रिच। तो वो देखते हैं उसकी तरफ और थोड़ा सा स्माइल करता है कि ये बच्चा अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो जब वो स्माइल करता है तो उस कहते हैं कि पता नहीं भाई, ये मेरे डैड स्माइल क्यों कर रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्ड। तो थोड़ा वेट करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है ना, तो तुम खुद सोचो पहली बात तो। और जो तुम्हारे दोनों कानों के बीच है ना, वो उसका यूज करो। तो 2-3 मिनट के लिए तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे थे, बट वो आफ्टर ऑल वो रियलाइज करता है कोई कहना चाहते थे कि अपने ब्रेन का यूज करो। तो वो सोचता है कि किस तरीके से बना जा सकता है। और वो एक चीज और बोलता है कि मनी मन की यार, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ और मतलब मैं ऐसा क्या कर दूं जो मैं अमीर बन जाऊं। तो फिर वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है और नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है। तो माइक से मिलता है, तो माइक को बोलता है कि भाई ऐसा है कि मेरे डैड ने बोला कि अपने दिमाग का यूज करो और तो अमीर बन जाओगे। तो माइक और वो दोनों सोचते हैं कि चल ठीक है, अब हम दोनों ना बैठ के सोचते हैं। तो सुबह से सोचना शुरू करते हैं, दोपहर हो जाती है और फिर वो एक आइडिया के साथ आते हैं कि हाँ, अब वो इन्हें कुछ करना है। तो डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेंड्स तो हैं ही ऑलरेडी और वो अब बिजनेस पार्टनर भी बनेंगे। ठीक है। और वो अपना कुछ बिजनेस शुरू करने वाले थे। तो उस बिजनेस के लिए वो क्या करते हैं, अपने पूरे मोहल्ले में जाते हैं और सब लोगों को बोलते हैं कि जो आपका टूथपेस्ट का जो बॉटल होता है, उस वो चीज़ वो हमें दे दे। जब वो खाली हो जाए तो आप हमें दे दीजिएगा। तो ठीक है, सब नेबर जो होता है वो रेडी हो जाते हैं कि थोड़ा सा सोचते तो हैं कि क्या करने वाले हैं बच्चे। बट इससे सब सोचते हैं ठीक है, बच्चे हैं, बात सुन ली जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब वो 2-3 हफ्तों तक वही सब काम कर रहे होते हैं और वो अब क्या करते हैं, रॉबर्ट के घर पे वो सारा जो कूड़ा है वो एक कार्ड बॉक्स में इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब उसकी मम्मी देखती है और वो सोचती है कि यार मुझे ऐसे तो ये बताएंगे ही नहीं कि ये क्या करने वाले, क्योंकि जब भी हम इनसे पूछते हैं तो बोलते हैं सीक्रेट है, सीक्रेट है, सीक्रेट है, ये कुछ बताते नहीं है। तो उसकी मम्मी उन्हें धमकी देती है कि अगर आपने आज में ये इसका जो भी आपको काम करना वो नहीं किया तो मैं यहाँ से सब कुछ उठा के फेंक दूंगी। तो वो दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमें थोड़ा और चाहिए, जो टूथपेस्ट के जो बॉटल्स है वो हमें और चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब वो ये सोचते हैं कि और चाहिए, तो अब वो जाते हैं अपने फिर नेबर्स के पास जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिए होते हैं टूथपेस्ट के बॉक्सेस। तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें बोला है कि 2-2 बार ब्रश करो जिससे कि आपके teeth और अच्छे हो जाएंगे। तो वो ऐसे कन्विंस करते हैं लोगों को और फाइनली जो होता है वो बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं। उस टाइम जो बॉक्सेस आते थे टूथपेस्ट के, वो आते थे एल्यूमिनियम के। और एल्यूमिनियम के आते थे। तो अब वो क्या करते हैं कि बहुत ही हॉट टेम्परेचर पे उसे गर्म करना शुरू करते हैं और उसके अंदर से निकल निकालने की कोशिश करते हैं।
ठीक है? और ऑल ऑफ अ सडन जो उसके पापा की गाड़ी की आवाज़ है उन्हें सुनाई देती है और वो जो दोनों होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि अब क्या होगा? और वो थोड़ा डर भी रहे होते हैं कि हमें डाँटना पड़े। तो जब उसके डैड आते हैं तो वो पूछते हैं कि व्हाट यू बोथ आर डूइंग हियर? तो वो बोलते हैं कि पापा आपने तो बोला था कि आप अपना दिमाग लगाना शुरू करो। तो वो कहते हैं क्या बोला था मैंने? तो कहते हैं कि हम ना इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका डैड बोलता है ये ना इल्लीगल है बेटा, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो वो सोचता है, अब वो दोनों जो होते हैं भाई वो मायूस हो जाते हैं कि भाई हमने पहला बिज़नेस शुरू किया, हमने इतना दिमाग भी लगाया और ये तो सारा ठप हो गया। और वो बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत सैड होते हैं, तो वो सोचते हैं यार अब क्या करें? वो फिर अपने डैड के पास जाता है कि पापा यार बताओ ना पापा कैसे अमीर बन सकते हैं? वो फिर सोचता है, उसका रिच डैड सोचता है, फिर वो बोलता है कि ऐसा करो तुम ना इस बार माइक के डैड के पास जाओ। रीज़न ये है कि माइक और मैं फ्रेंड हैं और मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा है पढ़ने में और ऑलरेडी जो वो काम कर रहा है उसमें वो अच्छा ग्रोथ करेगा और कुछ सालों बाद वो बहुत अमीर होगा, ठीक है? जिस हिसाब से उसका एटीट्यूड है और जिस हिसाब से वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो अगर तुम उसके पास जाके पूछोगे ना तो कहीं न कहीं वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, ठीक है? तो वो दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे स्कूल में मिलते हैं तो माइक को सारी बात बोलता है कि मेरे डैडी ने बोला कि तेरे पापा से मिलता है, ठीक है? तो वो कहता है ठीक है मैं ना आज एक काम करूँगा, मैं अपने घर जाता हूँ और मैं तुझे कॉल करूँगा चाहे रात कितनी भी हो जाए, आई विल कॉल यू जैसे ही मेरे पापा मुझे बताएँगे कि वो हमसे कब मिल सकते हैं। तो शाम को जाता है और बात-वात करता है, तो शाम को साढ़े 8-9 बजे के आस-पास फ़ोन बजता है रॉबर्ट के घर, तो रॉबर्ट बड़ा खुश होता है कि भाई फाइनली कॉल आ गया। फिर वो बताता है कि कल सुबह तुम ना आ जाना 10:30 बजे तक मेरे घर आ जाना, मेरे डैड ने बुलाया है और वो रेडी है हम दोनों से मिलने के लिए। तो कहते हैं चलो ठीक है, वो अब तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई अब तो मज़ा आ जाएगा, अब तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो जब वो उसके पास जाते हैं, तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे रॉबर्ट जाता है उनके घर। अब वो देखता है जब वो गेट पे खड़ा होता है उसका फ्रेंड, तो माइक की तरफ देखता है कि कैसा घर है, टूटा-फूटा सा। वो अंदर घुसता है तो उसे बहुत सफोकेटिंग सा फ़ील होता है और वो फर्नीचर देखता है, हर चीज़ देखता है, बहुत ही कंजस्टेड होता है और वहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं। एक कोई मैन बैठा होता है और एक औरत बैठी होती है। एक आदमी और एक औरत वहाँ पे ऑलरेडी बैठे होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं या जो हेल्प कर रहे होते हैं उनके काम में उसके पापा के माइक के। ठीक है? तो माइक के पापा जिस फर्म में काम करते हैं उसके लिए वो दोनों उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो वो दोनों में बैठे होते हैं। तो वो जाके बैठता है उनके बीचों-बीच, वो भी उनसे थोड़ा-सा इंटरैक्ट करते हैं और सारी बातें-वातें करते हैं। ठीक है? तो जब वो बात-वात करते हैं तो बहुत देर तक वेट करता है तो सोचते हैं यार पता नहीं इसके पापा क्या ही सिखाएँगे, तो खुद भी अमीर नहीं है, इनका तो खुद घर इतना छोटा-सा। ये सारे ख़्याल जो होते हैं वो रॉबर्ट के दिमाग में कंटीन्यूअसली चल रहे होते हैं। ठीक है? तो बहुत देर बाद उसके डैड आते हैं और उसे बोलते हैं कि आप एक काम करो कि तुम्हें अगर सीखना है ना मुझसे, तो तुम्हें ना मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो पूछते हैं ठीक है हम काम कर लेंगे, तो कहते हैं सुन तो लो पूरी बात। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ आना डेली 3:30 बजे के आस-पास और शाम तक तुम यहाँ जो है सफाई करोगे मेरे स्टोर रूम की। और स्टोर रूम की सफाई करोगे और मैं इसके लिए तुम्हें 10 सेंट्स दूँगा, ठीक है? और 10 सेंट्स पर आवर दूँगा, तो तुम 3 घंटे करोगे तो मैं 30 सेंट्स तुम्हें दूँगा पर डे। तो वो रेडी हो जाते हैं, चलो ठीक है, अच्छी डील है तो कर लेते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मैं सिखाऊँगा भी कि तुम अमीर कैसे हो सकते हो। तो वो कहते हैं कि अब ये मेरा ऑफ़र है, अब तुम्हें मानना है तो बताओ वरना मैं जाता हूँ। उसके डैड ऐसा बोलते हैं। तो वो सोचते हैं, फिर वो दिमाग में आता है रॉबर्ट कि यार मेरा तो मैच भी होता है, मुझे तो खेलने भी जाना होता है। तो वो बोलता है कि मुझे तो खेलने जाना होता है, तो बोलता है ऑफ़र है आप देख लो तुम्हें करना है नहीं करना। तो रॉबर्ट और माइक डिसाइड करते हैं नहीं-नहीं उन्हें सीखना है भाई, उन्हें अमीर बनना है। क्योंकि उनके दिमाग में तो ये था कि भाई उन दोस्तों से कम्पीट करना है। तो अब वो रेडी हो जाते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो डेली 3 घंटे काम करते हैं और उन्हें 30 सेंट्स मिलते हैं। और जो दुकान होती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, डस्टिंग का काम दिया होता है और उस टाइम में एयर कंडीशन नहीं थी वो दुकान, तो दोनों तरफ से गेट खुले रहते थे और वो रोड पे, मेन रोड पे दुकान थी, तो दोनों तरफ से जैसे-जैसे व्हीकल आते जाते थे, तो धूल बढ़ती थी और धूल बढ़ती थी तो उन्हें बार-बार साफ करना पड़ता था और भाई वो करते थे और भाई थकते भी थे। अब भाई 3 हफ्ते तक तो उन्होंने किया, देन वो रियलाइज़ करता है कि भाई ये तो क्या ही कर रहे हैं हम। तो वो ना रॉबर्ट जो होता है अपने पुअर डैड के पास जाता है इस बार, तो वो बताता है अपनी पूरी स्टोरी। तो उसका पुअर डैड बोलता है कि उससे बोलना कि या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाएँ, जो भी आपको पैसे दे रहे हैं, या फिर मैं जॉब छोड़ दूँगा, ठीक है? तो वो कहता है ठीक है और कहीं न कहीं ये भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था काम करके, तो ये भी सोचता है कि अब मैं जॉब छोड़ दूँगा।
तो अब क्या होता है नेक्स्ट जब जाता है स्कूल, माइक से बोलता है कि माइक अपने पापा को बोल देना अब मैं क्विट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है काम वाम। एक तो पैसे इतने कम देते हो, मैं इतना काम भी कर रहा हूँ और हमें सिखा भी नहीं रहे कि हाउ कैन वी बी रिच। तो और माइक स्माइल करते हुए बोलता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया। तो कहता कौन सा दिन आ गया? तो कहता मेरे डैड ने बोला था कि जब रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट होने लगेगा ना तो तब उसे मेरे से मिलने ले आना। तो बोलता कि तुम्हारे पापा को पता था कि वो मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, मतलब कि तुम्हारे पापा मुझे टॉर्चर कर रहे थे? तो वो कहता है कि मुझे इस सारे बारे में तो नहीं पता क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, और टॉर्चर तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेले हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूँ। कह रहा हाँ बात तो सही है। तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, आज मैं फिर मिलने आऊंगा फिर डैड से। तो फिर वो आता है शाम को, फिर वो आता है तो वो देखता है, फिर वही सेम कहानी, वो उन दोनों आंटी अंकल के बीच में उसे बिठा देता है और वो वेट कर रहा होता है कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। अब वो 1 डेढ़ घंटा हो जाता है वेट करते करते, वो थक जाता है। कहता है एक तो ये बंदा मुझे कुछ सिखा भी नहीं रहा, पैसे भी इतने कम दे रहा है, अब मैं यहाँ पे पैसे बढ़ाने के लिए आया हूँ तो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, खुद ने बुलाया है। और बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा होता है। इन बिटवीन क्या होता है, उसके रिच डैड वहां से अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो उसे देख लेते हैं वहां बैठे हुए। तो वो अंदर आते हैं, ठीक है। तो अंदर आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो अपनी पूरी चीजें जो है वो बताता है। तो कहता है ये इंसान ऐसा है, ये हमारा शोषण कर रहा, समथिंग समथिंग, और ये सारी चीजें बोलने लगता है। तो वो सारी चीजें बोलते हैं तो उसके रिश्तेदार होते हैं जो यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर माइक के डैड आते हैं। तो जैसे ही माइक के डैड आते हैं तो भाई रॉबर्ट उनमें टूट पड़ता है कि तुम तो अपने एम्प्लॉयज का शोषण करते हो, तुम एक्सप्लॉइट करते हो, तुम मैंने वेजेस कम देते हो, पैसे कम देते हो, और मतलब वो बहुत सारी चीजें बोलता है। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ फाइनली यू आर बिहेविंग लाइक माई एम्प्लॉयज। तो कहता व्हाट डू यू मीन बाय, जब तुम टॉर्चर करोगे तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अमीर इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता और ऐसे रिएक्ट भी नहीं करता। तो पूछते अमीर इंसान कैसे करता है? तो कहता है मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा। तो कहता है फिर कैसे बताओगे आप? तो कहता है कि जब जो पैसे थे तुम्हें 30 सेंट्स डेली मिलते थे तो तुम्हें कैसा फील होता था? तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे बहुत कम मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो कहते हैं अच्छा, और इसके अलावा क्या फील होता है? कह रहा है कि मुझे ये लगता है कि हमेशा कि एक तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के मैं कुछ कर भी रहा हूँ, ना खेल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और स्टिल मुझे ये नहीं सीखने को मिल रहा कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। और तो ये सारी चीज़ें वो बताता है माइक को। तो कहता है कि तुम्हें जो भी फील हुआ तुम इसे एक वर्ड में कंप्लीट करो। तो कहता है आई फेल्ट टेरिबल। तो कहता है कि अगर तुमने ये चीज अभी नहीं समझी तो तुम्हारी लाइफ पूरी टेरिबल हो जाएगी। तो कहते इसमें समझना क्या था? तो वो बताता है कि जो तुम्हें मैंने लाइफ का टेस्ट आज कराया ना, वो तुम जॉब में कई साल रहने के बाद करते, और तुम्हें एक छोटी सी सैलरी मिलती और तुम रियलाइज करते कि इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर तुम फ्रस्ट्रेट होते अपने बॉस के ऊपर, अपनी कंपनीज के ऊपर, तो जो तुम अभी भी कर रहे हो। तो वो पूछता है कि मतलब हर कोई ऐसे ही करता है? कहता हाँ हर कोई ऐसे ही करता है। तो वो कहता है फिर सॉल्यूशन क्या है, फिर इससे निकला कैसे जा सकता है? तो कहता है हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। तो वो बोलता है कि अब क्या करना है ना, अब तुम फ्री में काम करोगे यहाँ पे। तो सोचता फ्री में, तो शॉक्ड हो जाता है कि अब तो पैसे भी मिल रहे थे, अब फ्री में क्यों काम करना चाह रहा है? तो कहता तुम्हें तो सीखना था ना, तुम्हें तो ये सीखना था कि तुम अमीर कैसे, तुम्हें तो कभी पैसे का लालच ही नहीं था, तो तुम अब मैं तुम्हें फ्री में ये काम सारा करना है। तो सोचता है चलो ठीक है, अब ऐसा बोला है तो करते हैं। और फिर 3 4 हफ्ते काम करता है, 3 4 हफ्ते काम करता है, और फिर उससे एक दिन उसके रिच डैड जो होते हैं वो मिलते हैं, वो आते हैं, वो दुकान में आते हैं और फिर सबसे मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, 2 आइसक्रीम के बॉक्सेस खरीदते हैं, और वो उस दोनों को इशारा करते हैं, दोनों लड़कों को, और माइक और रॉबर्ट को, कि आ जाओ बाहर हम बैठ के बात करेंगे। तो जब वो बाहर जाते हैं तो एक पार्क में बैठते हैं जहाँ पे जो ओल्ड एज होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ से रिटायर हो चुके होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं। तो उन सबको दिखाते हैं कि देखो एक्चुअल में ये सब क्या कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के लिए बहुत मेहनत की, बट एट दिस पॉइंट ये लोग सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इन्होंने पूरी लाइफ में ये सोचा कि साल में एक वैकेशन मिल जाए, अगर 2 हफ्ते का तो वो भी बहुत है। इन्होंने हमेशा अपनी कंपनी को रिच बनाया, इन्होंने अपने आप को रिच बनाने की कोशिश ही नहीं की। तो अब ये दोनों थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं यार कुछ तो बात कह रहे हैं, बट हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा, क्योंकि वो दोनों 9 साल के हैं, तो यार वो कितना ही सोच पाएंगे। तो बहुत कुछ सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, वो बोल देते हैं लास्ट ही कि हमें नहीं समझ में आ रहा है।
तो बोलते हैं कि इन लोगों ने भी वही किया जो इनसे पुराने लोग करते आए, और अगर तुमने आज इन चीज़ों को नहीं समझा तो तुम भी यही करते आओगे। सो मैं अभी इस स्टोरी को यहीं पॉज़ दे रहा हूँ। आगे की स्टोरी मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो देखने के लिए इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है?